हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 9वीं क्लास CBSE बोर्ड चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। 9वीं क्लास 9th क्लास CBSE बोर्ड चैप्टर 3 ईश्वर द स्टोरी टेलर। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन। गणेश को यह कहानी एक नौजवान व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई है। महेंद्र बाई नेम, जिसका नाम महेंद्र है। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम एंड सून। जिसका नाम महेंद्र था वह एक फर्म में कनिष्ठ निरीक्षक था, जो भिन्न भिन्न प्रकार की निर्माणाधीन जगहों पर फैक्ट्रियां, पुल, बांध और इस प्रकार की अनेक जगहों के लिए निरीक्षण को किराए पर उपलब्ध कराती थी। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम था कार्यस्थल पर चलने वाली गतिविधियों की निगरानी रखना। He had to keep moving from place to place every now. उसे हर समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। And then as ordered by his head office. जैसा उसके मुख्य कार्यालय से आदेश मिलता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. कोयले की खान वाले क्षेत्र से रेलवे पुल वाली निर्माणाधीन जगह पर, वहां से कुछ महीनों के बाद एक रासायनिक संयंत्र जो कि किसी जगह बनने वाला था। He was a bachelor. वह कुंवारा था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition. उसकी ज़रूरतें कम थी और वह स्वयं को हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति में ढाल सकता था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, चाहे वह बुरी सुविधाओं वाला सर्किट हाउस हो या पत्थरों की खान के मध्य अस्थायी तिरपाल का तंबू हो। But one assist he had was his cook ईश्वरन। लेकिन उसके पास एक मूल्यवान वस्तु थी, उसका रसोइया, उसका खाना बनाने वाला ईश्वरन, जिसका नाम ईश्वरन था। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly where he was posted. रसोइयों को महेंद्र से काफ़ी लगाव था। खाना बनाने वाले को, कुकर को
महेंद्र से काफ़ी लगाव था और जहाँ जहाँ उसको स्थानांतरित किया जाता वह बिना शिकायत उसके पीछे पीछे चल पड़ता था। He was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वह महेंद्र के लिए खाना पकाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को अपने मालिक के साथ बातें करता था। He could weave out endless stories and anecdoted on various subjects. वह विभिन्न विषयों पर अनंत कहानियां जैसे किस्से गढ़ सकता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredient seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around. ईश्वर के अंदर एक अद्भुत क्षमता थी। ईश्वर के अंदर एक अद्भुत क्षमता भी थी। वह सुनसान स्थान पर भी जहाँ मीलों तक चारों ओर कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, पर वह कहाँ से पता नहीं सब्जियां एवं खाना पकाने का सामान उत्पन्न कर लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. वह जादुई तरीके से नए कार्यस्थल पर जस्ते की चादर से बनी छत के आश्रम में पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही ताज़ी सब्जियों से बने सर्वश्रेष्ठ स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट कर देता। महेंद्र would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्र प्रातः जल्दी उठ जाता और नाश्ता करने के बाद अपने साथ कुछ पका हुआ भोजन लेकर काम के लिए निकल जाता। कैरिंग मनी लेकर सम प्रिपेयर्ड फूड कुछ तैयार भोजन विथ हिम अपने साथ कुछ तैयार भोजन लेकर निकल जाता। मीनवाइल ईश्वरन would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head. इस दौरान ईश्वरन छप्पर को साफ सुथरा करता, कपड़े धोता और अपने सिर पर पानी की बहुत सी बाल्टियां उड़ेल कर आराम से नहाता और पूरे समय एक प्रार्थना धीरे धीरे बुदबुदाता रहता। It would be lunch time. By then, after eating, he would read for a while before dozing off. उस समय तक दोपहर के भोजन का वक्त हो जाता। खाना खाने के बाद वह सोने से पहले थोड़ी देर के लिए पढ़ता। The book was usually some popular
तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेज। पुस्तक आमतौर पर सैकड़ों पन्नों की कोई लोकप्रिय तमिल रोमांचक उपन्यास होती थी। इट्स इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। इसका कल्पनात्मक वर्णन और रचनात्मक ढंग ईश्वर को रोमांच में बांधे रखता। His own description were greatly influenced by the Tamil author that he read. उसके दुख के विवरण भी उन तमिल लेखकों से बहुत अधिक प्रभावित होते थे। When he was narrative, even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the count। जिन्हें वह पढ़ता था, जब कभी वह छोटी घटना का भी वर्णन करता तो वह कोशिश करता कि रहस्य पैदा किया जाए और वर्णन में आश्चर्यजनक अंत डाला जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इंस्टीट्यूट ऑफ सेइंग डैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरोटेड थ्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विथ आईब्रो suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was destroyed and I was all alone। उदाहरण के तौर पर, यह कहने की बजाय कि उसने राजमार्ग पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, वह आँखों की भौहों उचित रूप से चाप की तरह घुमाकर और हाथों को नाटकीय अंदाज में बढ़ाकर कहता, सड़क सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज ऑल एलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्टॉपेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनोरमस bushy beads lying sprawled across the road। अचानक मैंने एक चीज देखी जो एक विशाल झाड़ीदार जानवर की तरह दिखती थी जो सड़क पर फैली पड़ी थी। I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I was that it was a fallen tree with its dry branches spread out। मेरा आधा मन मुड़ने और वापस जाने का था, परंतु जैसे ही मैं निकट गया मैंने देखा कि यह तो एक गिरा हुआ पेड़ था जिसकी सूखी शाखाएं फैली हुई थी। महेंद्र वुड stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन tales uncritically। महेंद्र अपने आप को वापस कैनवास की कुर्सी पर पीछे को फैला लेता और ईश्वरन की कहानियों को बगैर आलोचना किए सुनता। The place I come from is famous for timber, ईश्वरन would begin। जिस स्थान से मैं आया हूँ वह इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है,
ईश्वरन बात को शुरू करता। देयर इज ए richly wooden forest all round. देयर इज ए richly wooden मतलब कीमती लकड़ी, फॉरेस्ट ऑल राउंड मतलब वो सारी लकड़ियाँ कीमती हैं। द लोक्स आर हाउल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट। दे आर हग वेल फेड बीट्स। वहाँ सब और एक घना जंगल है। लट्ठे गाड़ियों में हाथियों के द्वारा लादे जाते हैं। वे विशाल जानवर हैं। उन्हें अच्छी तरह खिलाया जाता है। जब दे टर्न वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महूत is not able to control them. After this progress, Ishwaran would launch into a elaborate anecdote involving an elephant. जब वे जंगली हिंसक हो जाते तो जो सबसे अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ होता। इस प्रस्ताव के बाद ईश्वरन पूरे विवरण के साथ कहानी को आरंभ करता था, जिसमें एक हाथी शामिल होता था। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन एक हाथी इमारती लकड़ी के गोदाम से भाग निकला और गाड़ियों को कुचलते हुए, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए और शाखाओं को मनमाने तरीके से तोड़ते हुए इधर उधर भटकने लगा। You know sir, how an elephant behave when it goes mad. तुम जानते हो सर, एक हाथी कैसे व्यवहार करता है जब वह पागल हो जाता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ईश्वरन अपनी कहानी की उत्तेजना में इतना जकड़ जाता कि वह फर्श से उठना और अपने पैरों को पटकना, पागल हाथी की नकल करते हुए इधर उधर कूदता फिरता। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road and seems all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. हमारे हाथी हमारे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा। बाड़ों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ते हुए वह जारी रखता। वह मुख्य सड़क पर आया और फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े बेचने वाली सारी दुकानें तोड़ दी। People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. लोग भय से इधर उधर भागे
हाथी अब ईंटों की दीवार तोड़कर स्कूल के मैदान में दाखिल हुआ, जहां बच्चे खेल रहे थे। सभी बच्चे All the boys ran into the classroom and shut the door tight. सभी बच्चे कक्षा के कमरे की तरफ भागे और दरवाजे को कस के अच्छे से बंद कर लिया। The beast grunted and wondered about pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrub. जानवर ने जिंगाड़ मारी और फुटबॉल गोल पोस्ट को खींचता हुआ, वॉलीबॉल का नेट जाल फाड़ता हुआ, पानी के लिए रखे हुए ड्रम को लाते मारता हुआ, पिचकाता रोंदता हुआ और झाड़ियों को उखाड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगा। मीनवाइल इस दौरान all the teacher had climbed up to the terrace of the school building. From there 1 मिनट खुजली होने लगी। Meanwhile, all the teacher had climbed up to the terrace of the school building. From there they helplessly watched the deportation of the elephant. इस दौरान विद्यालय के सभी अध्यापक विद्यालय की इमारत के छज्जे पर चढ़ चुके थे, जहां से उन्होंने असहाय होकर हाथी को विनाश करते हुए देखा। कहाँ पहुंचा था? यहाँ पर था। There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. मैदान पर नीचे एक आत्मा भी नहीं थी। सड़कें खाली थी, जैसे कि संपूर्ण शहर के निवासी अचानक गायब हो गए थे। 1 मिनट स्टूडेंट, खुजली होने लगता है, कहीं पेट में तो कहीं कहाँ। हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. उस समय मैं एक छोटी कक्षा में पढ़ रहा था और छत से सारा नाटक देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. I grabbed a comb from the hands of one of the teachers and ran down the stair and into the open. मुझे नहीं पता कि अचानक ऊपर क्या सवार हुआ। मुझे नहीं पता कि अचानक मेरे ऊपर क्या सवार हुआ। मैंने अध्यापकों में से एक से छड़ी हथियार ली और सीढ़ियों से नीचे दौड़ा और खुले में आ गया। I don't know मुझे नहीं पता what came over me suddenly मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। I grabbed a
कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, मतलब टीचरों में से किसी एक से मैंने छड़ी ले ली। एंड रैन डाउन द स्टेयर इनटू द ओपन, और नीचे सीढ़ियों से डरता हुआ इनटू द ओपन, खुले मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. हाथी हाथी गुर्राया और जैसे धमकी देते हुए उस पेड़ की शाखाओं को हिलाया। It stamped its feet, kicking up a lot of mud, and just it looked frightening. हिलाया जो उसे अपनी मुंह में सूंड से जो उसने अपनी सूंड से पकड़ रखी थी। उसने अपने पैर को पटका, बहुत सारी मिट्टियाँ और धूल को ऊपर उड़ाते हुए। वह डरावना लगता था। बट लेकिन आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड इट, स्टिक इन हैंड। पीपल वेयर वाचिंग द सीन, hypnotized from nearby house tops. लेकिन मैं छड़ी हाथ में लिए हुए उसकी तरफ धीरे धीरे चला। लोग इस दृश्य को पास के घरों की छतों से सम्मोहित होकर देख रहे थे। 1 मिनट स्टूडेंट देख रहे थे। कहाँ पहुँचा था? कहाँ पहुँचा था? यहीं कहीं पहुँचा था। हाँ, यहीं कहीं पहुँचा था। हाँ, पीपल वेयर वाचिंग, लोग देख रहे थे। द सीन, इस स्क्रीन को। हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, लोग अपने छत से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेडी टू रश टुवर्ड मी। हाथी ने मेरी तरफ लाल आंखों से देखा, मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। It lifted its trunk and trumpeted loudly. उसने अपनी सूंड को उठाया और जोर से चिल्लाया या चीखा। At that moment I moved forward and mustering all my force वेग्ड, इसी क्षण अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करते हुए मैं आगे बढ़ा। इट्स थर्ड ट्यूनेल ऑन द क्विक, द बीस्ट लुक्ड turned for a moment, then shivered from head to feet and cold pressed. कहाँ पहुँच गया मैं? कहीं तो पहुँचा ना, 14 ना, ठीक है। आगे बढ़ा और उसके तीसरे टकने के नाखून पर तेजी से प्रहार किया। जानवर एक क्षण के लिए हल्का बक्का रह गया, फिर वह सिर से लेकर पैर तक कांपने लगा और लुढ़क गया। At this point ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling. इस बिंदु पर
इस बिंदु पर, इसको दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ। इट्स थर्ड टनल ऑन द नेक, द beast looked turned for a moment, then it shivered from head to feet and collapsed. इसी क्षण अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करते हुए मैं उसने उसके तीसरे टखने के नाखून पर तेजी से प्रहार किया। जानवर एक क्षण के लिए हक्का बक्का रह गया और फिर वह सिर से लेकर पैर तक कांपने लगा और लुढ़क गया। At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling. इस बिंदु पर ईश्वरन ने कहानी को अधूरा छोड़ा और बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. मैं गैस जलाने और रात का खाना गर्म करने के बाद वापस आ जाऊंगा। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. महेंद्र, जो कि पूर्ण तमन्ना से सुन रहा था, बीच में अटका छोड़ दिया गया। When जब he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. जब वह वापस आया, ईश्वरन ने कहानी को उसी जगह से सीधे आरंभ नहीं किया। महेंद्र would have to remind him to that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to receive the animal. जब वापिस आया, ईश्वरन ने कहानी को उसी जगह से सीधा आरंभ नहीं किया जहां से उसने छोड़ा था। महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता कि निष्कर्ष अभी शेष था। फिर एक जानवर को होश में लाने के लिए बुलाया गया। ईश्वरन would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. ईश्वरन आकस्मिक रूप से हिलता। 2 दिन के बाद इसे इसके महावत के द्वारा जंगल में लाया गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? ठीक है ईश्वरन, पर तुम इसे कैसे कर सके? तुम जानवर को अपने काबू में कैसे कर सके? It has something to do with a Japanese art. I think, sir, karate or jujutsu it is called. I had read about somewhere it temporarily paralyzes the nervous system. You see, इसका कुछ न कुछ संबंध जापानी कला से है। मैं सोचता हूँ श्रीमान, इसे कराटे या जो कहा जाता है। मैं इसके बारे में कहीं पढ़ा था। यह अस्थायी रूप से स्नायु तंत्र को शून्य कर देती है, आप जानते हो। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक दिन भी नहीं बीतता था जब ईश्वरन कोई न कोई ऐसी कहानी न सुनाता हो जो साहसिक कार्य, भय और रहस्य से भरी हुई हो। Whether the story
वेदर द स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। वेदर द स्टोरी, मैं बार बार वहीं पे उसी लाइन पे रहता हूँ, उसी लाइन पहुँच जाता हूँ। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र enjoy listening to it because of the inimitable way in which it was told। चाहे कहानी विश्वसनीय हो या ना हो, महेंद्र को इसे सुनने में आनंद आता था, क्योंकि इसे सुनाने का तरीका ऐसा था जिसका नकल नहीं किया जा सकता था, अर्थात वास्तविक था। ईश्वरन महेंद्र के रहने के कमरे में ईश्वरन टेलीविजन उपस्थित बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द absence ऑफ ए टीवी इन महेंद्र's लिविंग क्वार्टर। महेंद्र के रहने के कमरों में ईश्वरन टेलीविजन की अनुपस्थिति की बहुत ज़्यादा भरपाई कर देता था, ऐसा लगता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, क्या मैं आज रात के बारे में कुछ खास विशेष पका सकता हूँ श्रीमान। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल वी प्रिपेयर वेरियस डिलाइशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ अवर असेंट्रोस टुडे सर। आखिरकार आज एक शुभ दिन है। परंपरा के अनुसार हम आज के दिन अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। That night महेंद्र enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skill। उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया और ईश्वरन की उसकी पाठ कुशलता के लिए प्रशंसा की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। वह बहुत प्रसन्न दिखाई दिया, परंतु आशा के विपरीत अलौकिक शक्तियाँ के बारे में भड़कीले रूप से वर्णन करना शुरू कर दिया। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started। आप जानते हैं सर, यह संपूर्ण फैक्ट्री का क्षेत्र जो हमने घेर रखा है कभी कब्रिस्तान होता था, उसने कहना आरंभ किया। महेंद्र एक झटके से दुखद स्वप्न से बाहर निकला। महेंद्र was jerked out of the pleasant revival he had drifted into after the satisfying meal। महेंद्र एक झटके से स्वप्न से बाहर निकला जिसके अंदर वह संतुष्टिपूर्ण भोजन के बाद चला गया था। On the path, even now, I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन कंटिन्यू। मुझे तो पहले ही दिन स्वतः ही मालूम हो गया था जब मैंने एक मानव खोपड़ी को रास्ते में पड़ा देखा था। वन मिनट पेज पलटना। बहुत बड़ी कहानी है, 1.5 पन्ना भी और है।
1 minute. He went on a narrated how he sometimes saw ghosts at night. अब भी मेरा कई खोपड़ियों और हड्डियों से मिलना होता है। ईश्वरन ने बात को जारी रखा। आई एम नॉट इजली फ्रेंटेस्टेड I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a human which appear off and on at midnight during the full moon. उसे वर्णन करना जारी रखा कि कैसे उसे कभी कभी रात को भूत दिखाई देते हैं। मैं इन चीज़ों से आसानी से भयभीत नहीं होता श्रीमान। मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ, परंतु एक औरत का भयानक भूत जो पूर्णिमा की आधी रात को कभी कभी दिखाई देता है। इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर एंड ए श्रिवल्ड फेस लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फ्यूट्स इन इट्स आर्म। यह एक भद्दा जीव है जिसके चटाई जैसे बाल हैं और सिकुड़ा हुआ चेहरा है, जैसे कोई हाथों में भ्रूण पकड़े हुए कंकाल हो। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. महेंद्र इस विवरण से कांप गया और काफी तेज से दखलंदाजी की। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट आर स्पिरिट्स। भूतों या आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती है। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। यह तो केवल तुम्हारी कल्पना का भ्रम है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड एंड मे बी योर हेड एज वेल। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। अपनी पाचन प्रणाली की जांच करवाओ और हो सके तो साथ ही सिर की भी। तुम बकवास कर रहे हो। He left the room and retired for the night. उसने कमरे को छोड़ा और रात होने पर सो गया। Expecting Iswaran to sulk for a couple of days. इस आशा में कि ईश्वरन कुछ दिनों तक नाराज रहेगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. परंतु अगली सुबह उसे रसोई को हमेशा की तरह प्रसन्न और बातूनी पाकर हैरानी हुई। From that day on महेंद्र, उस दिन के बाद महेंद्र, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness. उस दिन के बाद महेंद्र अपनी बहादुरी की बातों के बावजूद बिस्तर पर कुछ बेचैनी से सोता था। एवरी नाइट, प्रत्येक रात वह अपने बिस्तर की साथ वाली खिड़की में से अंधेरे में झांक कर देखता था। Outside through the window next to his bed,
अपने बिस्तर की साथ वाली खिड़की में से अंधेरे में झांक कर देखता था, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विनिस्टिटी, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुए कि नज़दीक की घनी आकृति में कोई गतिविधि तो नहीं है। बट ही कुड only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away, परंतु वह रात को टिमटमाते तारों की रोशनी में मीलों तक अथवा अथाह समुद्र अंधेरा को ही देख सकता था। He had always liked admire the milk white landscape on full moon nights, उसे पूर्णिमा की रातों में प्राकृतिक दृश्यों की दूध जैसी सफ़ेद की प्रशंसा करना हमेशा अच्छा लगता था। बट लेकिन आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, लेकिन ईश्वरन की मादा भूत की कहानी सुनने के बाद जब चांद पूर्ण होता था तो वह अपनी खिड़की से बाहर झांकने से भी परहेज करता था। वन नाइट महेंद्र वाज woken up from his sleep by a low moon close to his window, एक रात महेंद्र अपनी खिड़की के करीब एक हल्की कराहट की आवाज़ सुनकर जाग उठा। At first he put it down to a cat prowling around for Mike, पहले तो उसने यह सोचकर छोड़ दिया कि कोई बिल्ली चूहे को ढूंढ रही है। But the sound was too guttural for a cat. He registered the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. लेकिन आवाज़ इतनी अधिक गले से निकली लगती थी कि बिल्ली की होने की मुश्किल थी। उसने बाहर झांकने की अपनी उत्सुकता को रोका। उसने बाहर झांकने की अपनी जिज्ञासा को रोका, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उसकी नज़र ऐसे दृश्य पर पड़ जाए जो उसके दिल की धड़कन रोक दे। But the wailing became louder and less feeling. He could not resist the temptation any more. लेकिन कराहने की आवाज़ तेज हो गई और बिल्ली जैसी कम लगती थी। Lowering himself to the level of window's sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. वह और ज़्यादा उत्सुकता को नहीं रोक सका। अपने आप को खिड़की की दहलीज तक झुकाकर उसने बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को देखा। There not too far away was a dark, cloudy form clutching a bundle. वहाँ ज़्यादा दूर नहीं एक काली धुंधली आकृति एक बंडल पकड़े हुए थी।
महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting as he gradually recovered from the ghastly experience. He began to reason with himself and finally conclude that it must have been some sort of out suggestion, some trick that his subscription and had played on him. महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया। महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया और हाँफते हुए वापस तकिए पर गिर गया। जब वह धीरे धीरे भूतहा अनुभव से उभरा तो उसने अपने आप से तर्क करना आरंभ कर दिया और आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह किसी प्रकार का स्वतः सुझाव भ्रम होगा या ऐसी कोई चाल होगी जो उसके अवचेतन मन ने उस पर खेली होगी। By the time he had got up in the morning, उस समय तक जब तक वह सुबह उठा, he had a bath and come out to have breakfast. उठा, स्नान किया और नाश्ते करने के लिए बाहर आया। The horror of the previous night had faded from his memory. पिछली रात का डर उसकी स्मरण शक्ति से धुंधला समाप्त हो चुका था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch bag packed and his bag. ईश्वरन ने उसका दरवाजे पर स्वागत उसके लंच पैकेट और उसके थैले से किया। Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन greeted and said. जैसे ही महेंद्र बाहर निकल रहा था, ईश्वरन मूर्खतापूर्ण तरीके से दांत निकाल कर हंसा और कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विथ ए फ्यूटस इन इट्स आर्म्स? यू वेयर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। सर, उस दिन को याद कीजिए जब मैं आपको अपने हाथों में एक भ्रूण लिए हुए एक स्त्री भूत के बारे में बात बता रहा था। आप मुझसे ऐसी चीज़ों की कल्पना करने की वजह से बहुत ज़्यादा नाराज थे। वेल, खैर, यू saw her yourself last night. You saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. आपने पिछली रात उसे स्वयं ही देख लिया। मैं कराहने की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ आया जो आपके कमरे से आ रही थी। A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में एक कंपकपी दौड़ गई। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने ईश्वरन के वाक्य को पूरा करने का इंतजार नहीं किया। He hurried away to his office and handed in his paper. वह जल्दी से अपने दफ्तर गया और अपने कागज सौंपे। Resolving to leave the haunted place the very next day. उसने निश्चय कर रखा था कि उसने उस भूतः स्थान के अगले दिन ही छोड़ना था। खत्म।